जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में सिंपली तुम्हें दिया गया है कि दो इवेंट हो रहा है, उन दोनों इवेंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है और दूसरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दिया गया है जो किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में क्या कोऑर्डिनेट्स है। तो सिंपल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है। सबसे पहले तो हम जो है हर बार कोशिश करेंगे कि इस तरह से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बनाएं। क्यों? क्योंकि बनाएंगे तो क्या होगा, वी विल गेट यूज टू द ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार जो है एस और एस डैश फ्रेम को बनाता रहूंगा ताकि जो है मैं बार बार प्रॉपरली इस चीज़ को लिख सकूं, इनके बीच का जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो सबसे पहले मेरे पास है एक्स वाई जेड। ठीक है, दूसरा है मेरे पास एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। नाउ यहाँ पे एक टू इवेंट्स टेक प्लेस। ठीक है, चलो फिजिकल इवेंट ए और फिजिकल इवेंट बी। ठीक है, एक तुम्हारा फिजिकल इवेंट है लेट्स सपोज ए, दूसरा फिजिकल इवेंट है लेट्स सपोज बी। इनका कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिया हुआ है। एस डैश फ्रेम है जो मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 0.6 c इन द वाई कैप डायरेक्शन। ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि ये वाई कैप डायरेक्शन में मूविंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए कुछ टाइम दीजिए। हाँ ठीक है, मैं दोबारा पढ़ देता हूं। इन एन इनर्शियल फ्रेम लेट्स सपोज एस डैश, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में देयर आर टू इवेंट्स ए एंड बी दैट टेक प्लेस। ठीक है, दो इवेंट हो रहे हैं और उनकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं तुम्हें दे दी गई है। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक इवेंट है। ठीक है, दूसरा इवेंट तुम्हारा ये है, कुछ भी हो सकता है, दो लाइट बल्ब जल रही हैं, दो एक्सप्लोजन हो गया, कुछ भी इवेंट हो रहा है, दो इवेंट है और उनके बीच का जो कोऑर्डिनेट्स है तुम्हें दे दिया गया है। तुम्हें सबसे पहले ये बताया गया कि सी टी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, और आर ए इज इक्वल टू 0 मतलब एक्स ए इज इक्वल टू 0, वाई ए इज इक्वल टू 0 एंड जेड ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स, एक कोऑर्डिनेट ये तुम्हें दिया गया है, दूसरा तुम्हें ये दिया गया है कि सी टी बी इज इक्वल टू 0, फिर एक्स बी इज इक्वल टू 0, फिर आर बी इक्वल टू वाई कैप है ना, वाई कैप मतलब वाई बी इज इक्वल टू 2। ठीक है, वाई बी बेसिकली इज इक्वल टू 2 हियर, तो वाई बी इज इक्वल टू 2 लेकिन जेड बी जो है इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दिया गया दोनों इवेंट का विथ रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम। ठीक है, अब पूछा गया है कि अगर एस डैश फ्रेम है कोई, अगर कोई एस डैश फ्रेम है तुम्हारा जो 0.6 c स्पीड में मूव कर रहा है लेकिन इन द वाई कैप डायरेक्शन, वाई कैप डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो, इस चीज को ध्यान में रखो। हमने अभी तक सारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो है, वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है, दिख रहा है, वेलोसिटी जो तुम्हारा वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है। हाँ ठीक है, आप पढ़ लो, मैं टाइम दे रहा हूँ सर। लेकिन इवेंट ए एंड बी तो एस फ्रेम में है ना बेटा, ऐसा है ना कि इवेंट जो है यूनिवर्स में हो रहा है, फ्रेम जो है ऑब्जर्वर है ना। मान लो जो है एक एरोप्लेन मूव कर रहा है। ठीक है, एक बंदा जो ग्राउंड में है वो भी उस एरोप्लेन की कोऑर्डिनेट्स और वेलोसिटी को स्टडी कर सकता है, और एक बंदा कार में मूव कर रहा है वो भी उस एरोप्लेन की वेलोसिटी और उसकी कोऑर्डिनेट्स को स्टडी कर सकता है। जो फिजिकल इवेंट है वो इस यूनिवर्स में हो रहा है, लेकिन उस फिजिकल इवेंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है, ये जो फिजिकल इवेंट है मैंने यहाँ ड्रॉ किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एस डैश फ्रेम में हो रहा है एस फ्रेम में नहीं हो रहा, या फिर ये एस फ्रेम में हो रहा है एस डैश फ्रेम में नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। फिजिकल इवेंट जो है इस यूनिवर्स में होता है, स्पेस एंड टाइम में होता है। उनको जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, कोई ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, कोई मूविंग फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है, तो उनकी कोऑर्डिनेट्स अलग होती है। तो यहाँ पे जो ए और बी हो रहा है, तो उनकी जो कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दी गई हैं वो एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में दी गई हैं, लेकिन एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है हमें। एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में भी कुछ होगा। ठीक है, एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में सी टी ए कुछ होगा, एक्स सी टी ए डैश कुछ होगा, एक्स ए डैश कुछ होगा, है ना, और तुम्हारा जो है वाई ए डैश कुछ होगा, जेड ए डैश कुछ होगा। ठीक है, और यहाँ पे सी टी बी डैश कुछ होगा, और एक्स बी डैश वो भी कुछ होगा, हमें नहीं मालूम, वाई बी डैश इज इक्वल टू कुछ, जेड बी डैश ये भी कुछ इनकी क्वांटिटीज होंगी जो हमें फाइंड करना है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके। हाँ, ए एंड बी तो एस फ्रेम में नहीं, वो यूनिवर्स में हो रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं हम अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से।
ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों ने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा। तो अभी तुम्हें बस दिया है कि फ्रेम रेफरेंस फ्रेम एस में दो इवेंट्स हो, मतलब ये यूनिवर्स में ही हो रहा है, लेकिन एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में दो इवेंट्स जो हो रहा है इनकी कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे दी गई है, ठीक है। अब हमें बोला गया है कि जो अगर कोई एस डैश फ्रेम है जो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट्स कौन सी होंगी। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे बस ये समझना जरूरी है कि जो वेलोसिटी है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है। अभी तक जो हमने वेलोसिटीज लिखा था वो सारा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लिखा था, तो वेलोसिटीज जो है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटीज अगर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लिखते हैं वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या होगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। हम जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यूजुअली लिखते हैं वो एक्स डैश एक्सिस के डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन को लिखते हैं। अगर वाई डैश एक्सिस के डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा सिंपली एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि पहले जो है जब एक्स डैश एक्सिस में होता था तो वाई डैश इज इक्वल टू वाई होता था, है ना। अभी तुम्हारा रिलेटिव मोशन वाई डैश डायरेक्शन में हो रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में जो है लेंथ में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स। वाई डैश में जो है तुम्हारा गामा फैक्टर आ जाएगा और वाई माइनस वी टी का फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। जेड डैश इज इक्वल टू जेड हो जाएगा और तुम्हारा टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ पे वाई आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो है तुम्हारा यहाँ पे जो है x आता है, क्योंकि x एक्सिस में रिलेटिव मोशन होता है, अभी y एक्सिस में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो फिर यहाँ पे तुम्हारा y आ गया, और जो y एक्सिस में तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्वेशन ये हो जाएगा, यही अलग है, ठीक है। इसमें कोई और डिफरेंस नहीं है। तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम दे दिया जाए जहाँ पे जो रिलेटिव मोशन है जो हम x एक्सिस में मान के चलते हैं वो अगर किसी दूसरे एक्सिस में हो रहा है, y एक्सिस में हो रहा है, z एक्सिस में हो रहा है, तो फिर ये इक्वेशन इस तरह से चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अगर x एक्सिस में हो रहा है तो x जो हम नॉर्मली लिखते हैं वो होगा, अगर y एक्सिस में रिलेटिव मोशन है तो इस तरह से होगा, अगर z एक्सिस में रिलेटिव मोशन है तो क्या होगा, तो z ये जो इक्वेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे z आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को अगर आपने समझ लिया तो फिर ये प्रॉब्लम करना जो है बहुत ही इजी है। इस प्रॉब्लम में क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें अप्लाई करना है, ठीक है। हमें ये दे दिया गया है, हमें पूछा गया है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो है नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी, तो नए कोऑर्डिनेट्स अप्लाई करके देखते हैं। नए कोऑर्डिनेट्स में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें सिर्फ टाइम का वेरिएबल है। अगर टाइम का वेरिएबल है तो हमें ये तीनों तो यूज ही नहीं करना, सबसे पहली बात, ठीक है। अगर टाइम का वेरिएबल है तो हमें ये जो तीन इक्वेशन है इसको यूज ही नहीं करना, हमें सिर्फ टाइम का इक्वेशन यूज करना है। तो टाइम का इक्वेशन यूज करके देखते हैं, ठीक है। सो टाइम का इक्वेशन सबसे पहले इवेंट के लिए क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इवेंट के लिए टी ए डैश इज इक्वल टू गामा टी ए माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर वाई ए, ठीक है। वाई ए क्या है, वाई ए जो है तुम्हारा जीरो है, वो दिया गया है, ठीक है। जो टी ए क्या है, टी ए भी तुम्हारा जीरो है, ठीक है। सी टी ए मतलब टी ए भी जीरो हो गया, तो इनको अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा ये तुम्हारा बन जाएगा गामा जीरो माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू जीरो। सो ये हो गया तुम्हारा जीरो और तुम्हारा सी टी ए डैश हो गया जीरो, ठीक है। वो हो गया तुम्हारा इवेंट ए। दूसरा जो है ये इवेंट ए था, दूसरा जो है इवेंट बी के लिए भी देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। टी बी डैश इज इक्वल टू गामा टी बी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर वाई बी, ठीक है। तो यहाँ पे टी बी क्या है, टी बी जो है जीरो है दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन वाई बी जो है जीरो नहीं है, वाई बी का तुम्हें दिया है 2 यूनिट्स, ठीक है। वाई बी अगर 2 यूनिट्स है तो इसको पुट करके देखते हैं, गामा जीरो माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, जहाँ पे वी है तुम्हारा 0.8 सी इन द y एक्सिस। बस इसको तुम पुट कर दो, टाइम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, टाइम विल ऑलवेज बी कांस्टेंट क्यों रह रहे हैं, टाइम बेटा कांस्टेंट कहाँ है, यहाँ पे अलग अलग लिखा है हमने, ये जो है एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये टाइम हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब हमें एस डैश फ्रेम ऑफ रेस्पेक्ट में ये ए फिजिकल इवेंट ए में हो रहा है और फिजिकल इवेंट बी में क्या हो रहा है वो हमें मेजर करना है, ठीक है। मेजर करके देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं, गामा क्या होता है, गामा होता है तुम्हारा √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर,
ठीक है। और यहाँ पे वैल्यूज क्या होंगी, v क्या है, v क्या दिया है, सॉरी v 0.6 है, ठीक है, 8 नहीं है, 0.6 दिया हुआ है, v इज इक्वल टू 0.6c, तो ये हो गया तुम्हारा 0.6c इंटू 2/c², ठीक है। तो c और ये हो गया कैंसिल, तो ये यहाँ पे हो गया तुम्हारा जो है √1 माइनस 0.6c होल स्क्वायर बन जाता है तुम्हारा 0.36, ठीक है। ये बन जाता है तुम्हारा -1.2/c। इसको फर्दर करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे मिल जाएगा √0.64, ये हो गया -1.2/c, ये सिंपली हो गया 0.8 इंटू -1.2/c, 4 से हो जाएगा 2, 4 से हो जाएगा 3, ये हो गया -3/2c। तो यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन सी टी में दिया हुआ है ना, सी टी डैश में दिया हुआ है, तो सी टी डैश में क्या हुआ तुम्हारा, ये हो गया सी टी बी डैश इज इक्वल टू -3/2, और यहाँ तो सी टी ए डैश क्या हो गया तुम्हारा, सी टी ए डैश 0 है, ओके, और सी टी बी डैश -3/2 है। तो तुम्हारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको देख लो एक बार दोबारा से, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन। तो ये जो प्रॉब्लम था वो एक्चुअली बहुत ही सिंपल था, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें हमें सिर्फ आंसर इज ऑप्शन है, यस करेक्ट, प्रतीक इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन है। हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, मतलब इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था, और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाना था, बस एक छोटा सा ट्रिक ये था कि जो रिलेटिव मोशन है वो y एक्सिस में हो रहा है, y डैश एक्सिस में हो रहा है, x एक्सिस में नहीं हो रहा। तो y डैश एक्सिस में रिलेटिव मोशन अगर हो रहा है तो हम उसको फिर चेंज कैसे कर सकते हैं, इक्वेशंस को मैंने चेंज करके दिखा दिया, सिर्फ तुम्हारा जो y और x कॉम्पोनेंट है वो चेंज हो जाएगा, और जो टाइम कॉम्पोनेंट है उसमें y आ जाएगा x की जगह पे, बस वही है, वही मैंने पुट कर दिया। फिजिकल इवेंट ए और बी के लिए मैंने एस फ्रेम में लिख दिया, और फिर फिजिकल ए और बी के लिए मैंने एस डैश फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स को ऑब्टेन किया, बस। सर इवेंट ए एंड बी वैल्यू सब्सटीट्यूशन कैसे कर रहे हैं 0 0? वैल्यू सब्सटीट्यूशन कहाँ, ये तो दिया हुआ है ना, ये जो है ये तुम्हें दिया हुआ है, दिस गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में जो एस फ्रेम ऑफ रेस्पेक्ट से, एस फ्रेम के पर्सपेक्टिव से जो तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स है क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछा गया है एस डैश फ्रेम के पर्सपेक्टिव से क्या होगा वो पूछा गया है, तो वही मैंने ऑब्टेन किया है। और यहाँ पे सिर्फ टाइम कोऑर्डिनेट्स पूछा गया है, तो मैंने टाइम कोऑर्डिनेट्स के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, फॉलो कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का क्वेश्चन सिंपल ही रहेगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा जो है क्वेश्चंस को अप्रोच करना कैसे वो थोड़ा समझ जाए। सर क्वेश्चन बुकलेट, क्वेश्चन लिखने का टाइम भी देना, हाँ ठीक है, आप बता देना, आप टाइम ले लो, क्वेश्चन लिख लो, मैं तब तक एक दूसरा क्वेश्चन कॉपी करता हूं। टाइम नेगेटिव कैसे है? अच्छा चलो, टाइम बेटा नेगेटिव होने का मतलब है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर कर देता हूँ। टाइम नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इवेंट ए है, ठीक है, और इवेंट बी है, तो पहले कौन है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं है, यहाँ पे जो है, हाँ, तो जो क्लॉक है ना, वो जब ये तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दिया गया है, ये 0 0 दिया गया है, ठीक है। जब ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से, ये एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पर्सपेक्टिव से इवेंट ए इस ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से जो है 0 टाइम पे हुआ, और दूसरा इवेंट भी इस ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से 0 टाइम पे हुआ। लेकिन अगर हम दूसरे ऑब्जर्वर के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका मतलब ये है कि ये जो -3/2 लिखा है ये पहले हो चुका है, पहले हो चुका है। इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इम्पली ये है कि पहले जो है तुम्हारा इवेंट बी होता है, इवेंट बी पहले होता है, उसके बाद जाकर के जो है इवेंट ए होता है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं लिखूंगा सी टी बी डैश माइनस सी टी ए डैश लिखूंगा तो ये आ जाएगा -3/2 - 0 इज इक्वल टू -3/2। इसका मतलब सिंपली ये है कि इवेंट इवेंट बी हैपन्स बिफोर इवेंट बी। हाँ, इवेंट बी होने का माइनस का मतलब है वो पहले हो चुका है। सर क्वेश्चन पीडीएफ में आ गया। हाँ, मैंने जो पीडीएफ मटेरियल शेयर किया था उसमें भी ये क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, आई होप तुम लोगों ने इसको लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूँ।